तो 2026 का बजट आ चुका है और जैसे ही बजट आता है इंटरनेट पर तो खबरों और विश्लेषणों की जैसे बाढ़ सी आ जाती है। लेकिन इन सारी हेडलाइंस के पीछे की असलियत क्या है? चलिए आज हम इसी को समझने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि इन घोषणाओं का ज़मीनी हकीकत पर क्या असर पड़ेगा बिना किसी शोर शराबे के। आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले तो बजट को लेकर जो बातें हो रही हैं उनमें से सच क्या है और अफवाह क्या है ये देखेंगे। फिर समझेंगे कि ट्रेडिंग करना अब कितना महंगा हो गया है। इसके बाद गोल्ड बॉन्ड्स और विदेश पैसा भेजने के टैक्स नियमों पर भी नज़र डालेंगे। और हाँ, एक नया शब्द सुनने में आ रहा है, ऑरेंज इकोनॉमी। ये क्या है, इस पर भी बात करेंगे। और आखिर में एक सीधा साधा निचोड़ निकालेंगे। और ये बात बिल्कुल सही है ना? कोई भी बड़ी खबर आती है तो सुर्खियां तो खूब बनती हैं, लेकिन जो बारीकियां होती हैं, जो असल जानकारी होती है, वो अक्सर कहीं दब जाती है। इसीलिए हम यहाँ सिर्फ और सिर्फ तथ्यों पर ही टिके रहेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं पहले बड़े बदलाव से, जिसका सीधा असर ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स पर पड़ने वाला है। अच्छा, इससे पहले कि हम टैक्स की बात करें, बहुत ही सरल शब्दों में ये समझ लेते हैं कि आखिर ये एफएनओ होता क्या है। सोचिए, ये ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स हैं जिनकी कीमत किसी स्टॉक के ऊपर नीचे होने पर तय होती है। लोग इन्हें या तो अपने रिस्क को कम करने के लिए इस्तेमाल करते हैं या फिर मुनाफा कमाने की उम्मीद में। तो इस नए नियम का सीधा सा मतलब ये है कि अगर कोई फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में ट्रेड करता है तो अब उसकी जेब से पहले से ज़्यादा पैसे लगेंगे। बस इतनी सी बात है। अब जरा इन नंबर्स को देखिए। ये आंकड़े खुद सारी कहानी कह रहे हैं। ऑप्शंस बेचने पर जो चार्ज पहले 0.10% था, वो अब बढ़कर 0.15% हो गया है। अब सुनने में ये बहुत छोटा लग सकता है, पर जो लोग रोज ट्रेड करते हैं उनके लिए ये एक बड़ा बदलाव है। तो सवाल उठता है कि भाई सरकार ने ऐसा किया ही क्यों? देखिए, सरकार का तर्क बहुत साफ है। उनका कहना है कि एक रिपोर्ट के मुताबिक 10 में से 9 रिटेल ट्रेडर्स एफएनओ में अपना पैसा गंवा देते हैं। तो लागत बढ़ाकर वो नए या कम अनुभवी लोगों को इस तरह के स्पेक्यूलेशन से थोड़ा दूर रखना चाहते हैं। चलिए, अब एफएनओ से आगे बढ़ते हैं और एक और बहुत पॉपुलर इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स। यहाँ एक बहुत ही ज़रूरी बात है जिसमें अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। अगर किसी ने एसजीपीज सीधे आरबीआई से, जब वो पहली बार जारी हुए थे तब खरीदे हैं और मैच्योरिटी तक अपने पास रखें, तो उनके लिए कुछ भी नहीं बदला है। उनके मुनाफे पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। लेकिन जो लोग एसजीबीज को बाजार से, मतलब किसी दूसरे व्यक्ति से खरीदते हैं, उनके लिए अब नियम बदल गए हैं। 1 अप्रैल 2026 के बाद उन्हें अपने मुनाफे पर टैक्स देना होगा। अब आते हैं उस टॉपिक पर जिसे लेकर काफी कंफ्यूजन रहा, विदेश पैसा भेजने पर लगने वाला टैक्स, जिसे टीसीएस भी कहते हैं। तो क्या ये सच है, जैसा कि कुछ लोग कह रहे थे, कि विदेश पैसा भेजना अब सस्ता हो गया है? इसका सीधा और सपाट जवाब है, ज्यादातर मामलों में नहीं, बिल्कुल नहीं। असली कहानी तो नियमों की डिटेल्स में छिपी है। ये टेबल देखिए, सब कुछ एकदम साफ हो जाएगा। टैक्स में जो कटौती हुई है वो सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई और मेडिकल खर्चों के लिए भेजे गए पैसों पर हुई है, जहां रेट 5% से घटाकर 2% कर दिया गया है। बाकी हर चीज के लिए, मतलब विदेश में इन्वेस्टमेंट करना हो, प्रॉपर्टी खरीदनी हो, उन सब पर रेट पहले भी 20% था और अब भी 20% ही है। कोई चेंज नहीं। चलिए, अब जरा टैक्स की दुनिया से बाहर निकलते हैं और देखते हैं कि बजट में भविष्य के लिए कौन से नए रास्ते सुझाए गए हैं। मेडिकल टूरिज्म और आयुष जैसे सेक्टर्स पर तो ध्यान दिया ही गया है, लेकिन एक नया और दिलचस्प नाम जो इस बजट से निकलकर आया है वो है ऑरेंज इकोनॉमी। और ये सिर्फ एक नाम नहीं है, इसके पीछे एक बड़ा प्लान भी है। जरा इस नंबर को देखिए। सरकार का प्लान है कि सेकेंडरी स्कूलों में 15,000 नई एवीजीसी लैब्स बनाई जाएंगी, मतलब एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग और कॉमिक्स सिखाने के लिए लैब्स। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा कदम है और यही बात इसे बहुत खास बना देती है। देखिए, ऐसा पहली बार हुआ है कि सरकार ने देश की क्रिएटिव इंडस्ट्री को बजट में इतनी अहमियत दी है और उसे ऑरेंज इकोनॉमी जैसा एक फॉर्मल नाम दिया है। ये इस पूरे सेक्टर के लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है। तो इन सब बदलावों को देखने के बाद आखिर में इस बजट का असली मतलब क्या निकलता है, इसका निचोड़ क्या है? और सच कहूं तो जैसा इस कोट में भी कहा गया है, ये एक बहुत ही सामान्य सा बजट था। कोई बहुत बड़े चौंकाने वाले ऐलान नहीं हुए। ये एक ऐसा बजट था जिसका मकसद चीजों को धीरे धीरे आगे बढ़ाना था, न कि सब कुछ एक झटके में बदल देना।
लेकिन इस सीधे साधे बजट से भी एक बड़ा संकेत मिलता है। ऑरेंज इकोनॉमी पर सरकार का ये नया फोकस हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि आने वाले समय में भारत का क्रिएटिव लैंडस्केप कितना बदल सकता है। क्या हम एक क्रिएटिव सुपर पावर बनने की राह पर हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हमें आने वाला वक्त ही बताएगा।